ऐसा होता है, जब हम लोग दिल से सोचते हैं ना, तो जो लोग हमारे करीबी होते हैं वो हमारी बातों का नाजायज फायदा उठाते हैं, हमें हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये दूसरा इंसान इतना अच्छा है तो हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसे कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमें छोड़ के नहीं जाएगा, हमारी बेइज्जती नहीं करेगा। लेकिन इन सब बातों में वो इंसान जो दिल से सोच रहा होता है ना, उसका दिल बहुत दुखता है। तू हमेशा अच्छा ही सोचती है, इसीलिए तुझे दर्द होता है, लेकिन तू अपना दर्द किसी को नहीं दिखाती, बस सबके लिए करती जाती है। लेकिन मैं अपनी बच्ची को इतने दर्द में नहीं देख सकती। मैं तेरा दर्द महसूस कर सकती हूँ, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि वहां कोई तेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। सब लोग तुझ पर उंगलियां उठा रहे थे, इसीलिए मैं तुझे उनसे दूर ले आई। लेकिन इतना जान ले प्रीता कि अगर वो लोग वापस आए और उन्होंने मुझसे ये वादा किया ना कि वो हमेशा तुझ पर विश्वास करेंगे, तभी मैं तुझे वापस उस लूथरा हाउस में भेजूंगी। नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी बेटी यहीं अपने घर में रहेगी। उत्तर, जेकर तुझे लगता है कि तेरी माँ ने सही कहा है, तो फिर दुखी क्यों है? मेरी गुड़िया की आंखों में आंसू क्यों है? माँ ने बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल सही किया है, लेकिन सही करने का मतलब ये तो नहीं होता ना जान के आंटी कि दिल दुखना बंद हो जाए। उस पे तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं उसे संभाल लूंगी। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। ठीक, मान भी जाओ कि आप करण जीजू को बहुत मिस कर रहे हो, तभी तो दुखी हो रखे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं मिस करूं या ना करूं, उसे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपको तो फर्क पड़ता है ना दी। नहीं। जानकी, हाँ आई बहन जी। सैमी, कल सुबह मुझे तुमसे मिलना है। हाय सृष्टि। ये इसके लिए नहीं है। जिस दिन मुझे वो लड़की मिल जाए ना जिसे मुझे फ्लावर्स देने, आई स्वेयर आपकी पूरी की पूरी दुकान खरीद लूंगा, लेकिन अभी नहीं। क्या हुआ, तुम्हें फ्लावर्स चाहिए? नहीं तो तुम भी यार बहुत अजीब लड़की हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया, राइट? और जब मैं यहाँ तुम्हारी वेट कर रहा हूँ तो तुम्हें फ्लावर्स देके ऐसा लगा कि मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ। मतलब कुछ भी। और अगर प्रपोज करना भी हो तो मैं तुम्हें आज रात को 12 बजे के बाद करूँगा, या फिर कल करूँगा, क्योंकि कल वैलेंटाइंस डे है, आज नहीं, राइट? कल है। हम यहाँ पे जीजू और दी की बात करने के लिए मिले हैं ना, तो क्या हम उनकी बात करें? हाँ उनकी बात करते हैं, लेकिन क्या बात करनी है? सैमी, दीदी जीजू को बहुत मिस करती हैं। भाई भी भाभी को बहुत मिस कर रहे हैं। नहीं, मेरी दी कुछ ज्यादा ही मिस कर रही है करण जीजू को। अरे मैं क्या बताऊं, इतना मिस करती है कि कभी कभार वो रात में छुप छुप के रोती हैं। अगर उनसे इमोशंस कंट्रोल नहीं होते ना तो कभी अलमारी की, कभी घर की सफाई करने लग जाती है। माय दी रियली लव्स करण जीजू यार। आई नो, भाई भी भाभी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन तुम भाई को जानती हो ना, भाई बहुत गुस्से वाले, उनमें बहुत ईगो है। भाई अभी इस बात से गुस्सा है कि भाभी घर छोड़ के चले गई, और भाई अभी इतना गुस्सा है कि भाभी के सारे कपड़े अलमारी से निकाल के सूटकेस में बंद कर दिए।
लेकिन भाई अभी भाभी को मिस कर रहे हैं क्योंकि भाई ने कपड़े वापस अलमारी में डाल दिए। सृष्टि प्लीज यार तुम कुछ करो, एक बार उनको मिलवा दो यार, एक बार मिलेंगे ना, क्या पता दोनों के गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा। प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज प्लीज। आई सो वांट टू हेल्प यू, लेकिन मैं क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ। हाँ मैं अभी घर जाती हूँ और मैं दी को कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ कि वो एटलीस्ट एक बार करण जीजू को फोन करें और फोन करके अपने दिल की बात उनसे कहें। एटलीस्ट उनका पैचअप हो जाएगा तो वो लोग इस साल का वैलेंटाइंस डे अच्छे से मना पाएंगे। यू नो व्हाट आई मीन? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या तुम ऐसा कर पाओगे? पूछने वाली बातें ऑफ कोर्स करूंगी। पक्का करोगे? पक्का। यस। तो मैं जाती हूँ घर एंड आई विल वर्क ऑन इट अभी से ही। ओके ओके। प्रीता, वो बेटा दाल चावल खत्म हो गए थे तो मैं वो गुप्ता का स्टोर है ना वहाँ तक जा रही हूँ। चल अगर तूने कॉफ़ी पी ली है तो मेरे साथ चल। हाँ मैं चलती माँ, लेकिन मुझे ना किचन में कुछ काम है तो वो कर लेती हूँ। आप ले आइए, उसके बाद मैं बना दूंगी। बहन जी, वो बिट्टू की माँ बोल रही थी कि साढ़े इलाके में ना चोर आ गया है। चोर? ध्यान से रहना। हाँ जी, वो कह रहे थे वो अपनी 33 नंबर की गली में वो जो 6 नंबर का मकान है ना, उस घर में चोरी हुई है और उसी चोर ने की है। इसलिए बाबा अपनी कुंडी और खिड़कियां ना सब दरवाजे टाइट बंद करके रखना, ढीली नहीं रखनी है, कोई पता नहीं होता, ये बड़े ट्रिक पता होता है इनको। हाँ ठीक है, तो एक काम करना, सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लेना और तू भी देख लेना सारे दरवाजे खिड़की बंद है कि नहीं। क्यों? इसको भी बता दे। अरे यार, ये मामा फिर काम देके चली गई मुझे यार, क्या हो गया? चोर कुछ आया और क्या साढ़े इलाके में? जानकी आंटी, इस घर में चोर नहीं आ सकता क्योंकि इस घर में लूटने लायक कोई भी चीज नहीं है, ना सोना है, ना चांदी है, ना नोटों की गड्डियां हैं। चोर चोरी करके क्या लेके जाएगा? हाँ तो फिर चोर को कैसे मालूम कि इस घर में कुछ नहीं है? वो तो ये सोच के आएगा ना इस घर में बहुत सारा माल होगा। और कई चोर ऐसे सनकी होते हैं ना, जब घर में आते हैं ना और कुछ नहीं मिलता ना तो फिर घर के बंदों को ही ना मार काट के चले जाते हैं। उनका कोई दीन ईमान थोड़ी होता है। इसलिए मैंने बिट्टू की माँ को बोल दिया, जैसे किसी घर में चोरी हो ना तो मुझे फट से फोन कर देना। यू नो व्हाट जानकी आंटी, आपको जो सेफ्टी बरतनी है ना वो बरतिएगा, ठीक है? ये दी कहाँ पर है? मैं ढूंढ लूंगी, ये मेरे रूम में रख देना। दी, इस घर से चली जाओ जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती। लूथरा हाउस में कदम भी मत रखना, सुना तुमने? निकल जाओ यहाँ से। जिसकी बहन की शादी तुम अभी ताजा ताजा तोड़ के आ रही हो, वो तुम्हारा क्या आशय करेगा, सोच लेना जरा एक बार। तुम्हें लगता है ना तुम जीत गई हो, तुम हार गई हो प्रीता करण लूथरा। दी, ये सब छोड़ो और जो मैं बोल रही हूँ वो करो। अब और क्या करूं? जो मैंने किया सही नहीं किया था। पर कुछ नहीं दी, आप अभी के अभी करण जीजू को फोन करोगे और आप अपने दिल की बात उनसे कहोगे। यार दी, दिल की बातें अगर दिल में ही दबा के रखोगे ना तो ऐसे ही कुड़ते रहोगे, दिल के मरीज हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। अरे खुद को क्यों तकलीफ देना? फोन उठाओ, फोन करो और चीजें खत्म करो ना। करण भाई आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? बकवास बंद कर सैमी, कमरे से आउट कर दूंगा वरना। अरे करण भाई आप मुझे रूम से आउट करो या मुझ पे शाउट करो, कोई बात नहीं, आपका भाई हूँ, सह लूंगा, लेकिन अपने दिल को अपनी लाइफ से क्यों आउट कर रहे हो? आप मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है? आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि आप प्रीता भाभी को मिस कर रहे हो? तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं कोई मिस नहीं कर रही करण को। अच्छा यार, कितना झूठ बोलते हो यार, कल रात की ये बात है। नींद नहीं आ रही थी ना आपको? यू करवटें बदल बदल के नींद में जीजू का नाम ले रहे थे। झूठ मत बोलना। जी नहीं, कुछ ही कर रही थी ऐसा मैं। अरे यार, आपको क्या लगता है मैं आपको जानती नहीं हूँ? हेलो, मैं आपको बचपन से जानती हूँ। ये दिल की बातें बाहर तो निकालते नहीं हो आप, अंदर ही अंदर रखते हो और प्रॉब्लम हो जाती है। यार क्यों खुद को हर्ट कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दी, मुझे पता है आपका दिल क्या चाहता है दी। अरे ये क्या, यही प्रॉब्लम है। जब किसी से गुस्सा होते हो, इमोशनली डिस्टर्ब होते हो तो ऐसे घर के काम करना स्टार्ट कर देते हो। यार इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला दी। जब तक दिल की बात बाहर नहीं निकालोगे चीजें सॉर्ट आउट नहीं होंगी। अरे आप मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं?
यार जैसे अलमारी के कपड़े बाहर निकाल के फिर से समेट के अंदर रखते हो ना, वैसे ही अपने दिल के इमोशंस को बाहर निकाल के बता क्यों नहीं देते दी? इतने बिखरे हुए हो दी, खुद को समेट क्यों नहीं लेते? चुप कर जाना सृष्टि। दी ये आपको भी पता है और मुझे भी कि आप जीजू से बहुत प्यार करते हो। हाँ करती हूँ। तो मैंने कब कहा मैं उसे मिस कर रहा हूँ? अरे भाई, भाभी आपको बहुत मिस कर रही हैं। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। ये बात उसने तुझे बोली, तो मुझे क्यों नहीं बोली कि मुझसे प्यार करती, मुझे मिस कर रही है? नहीं, वो भाभी ने नहीं मुझे बताया, मुझे सृष्टि ने बताया। प्रीता ने सृष्टि को बताया, तो मुझे क्यों नहीं बताया? अरे भाई, जिस तरह भाई भाई आपस में बात करते हैं ना, ब्रो टॉक्स, उसी तरह लड़कियां भी आपस में बात करती हैं ना, सिस्टर टॉक, गर्ल टॉक, समझा करो ना। चाहे कुछ भी है, लेकिन मुझे तो बताना चाहिए था ना कि मुझे मिस कर रही है, मुझसे प्यार करती है। मुझे तो नहीं बताया, तुम लोगों को बताने से क्या फायदा? अरे आपका फोन अभी के अभी इसी फोन से जीजू को फोन करो और आपने मुझे अभी जो भी कुछ कहा है वो जीजू को बोलो। दी यार, एक ही जिंदगी मिलती है और उस जिंदगी में अगर कोई प्यार करने वाला मिल जाए ना तो उसको किस्मत कहते हैं। और किस्मत में जो प्यार आता है ना, उसे ऐसे ठुकराते नहीं है। जो भी दिल में होता है वो सामने वाले को बोल देने का। यार एक ही तो जिंदगी है, बोल दो ना कि आप कितना प्यार करते हो उनसे। देखो दी, जो है वो आज है, अभी है। फोन करो और उनको सब कुछ बता दो। दी एक बार तो जीजू को फोन कर लो, फिर चाहे उसके बाद जितना नाराज होना है उतना नाराज रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बार जीजू को फोन करके बता तो दो कि आप उनके बारे में क्या फील करते हो। और क्या पता आपको जीजू से ये सुनने मिल जाए कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। देखो दी, कल है ना वैलेंटाइंस डे है, प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, ईगो के चक्कर में ना अपना वैलेंटाइंस डे खराब मत करना। अरे प्यार का महीना है, प्यार करो ना, लड़ाई छोड़ो। ये लो फोन करो, बात करो।